हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब वाला अकेडमी। और आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है क्लिनिकल पैथोलॉजी। और बेसिकली ये पैरामेडिकल जैसे कि डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन दोनों के लिए है। पैथोलॉजी का ये एक टॉपिक है। अगर हम क्लिनिकल पैथोलॉजी की बात करें तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो मेन सबसे टॉपिक जो एग्ज़ाम में आता है जैसे यूरिन एग्जामिनेशन पे आता है, तो बेसिकली हम यूरिन एग्जामिनेशन में बहुत डिस्कस करते हैं चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि यूरिन कलेक्शन क्या होता है, फिजिकल केमिकल माइक्रोस्कोपी। बट उससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में करना चाहेंगे यहाँ पर कि किडनी से बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल लिक्विड जो होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिन, तो यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है या इसकी क्या मैकेनिज्म होती है। क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी फ्लूइड को डिस्कस करते हैं ना, तो उससे पहले हमें ये देखना है कि बेसिकली उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि यूरिन में आने वाली जितनी भी फाइंडिंग्स होगी, क्यों यूरिन का टेस्ट किया जाता है जबकि यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यूरिन फॉर्मेशन। ओके तो यूरिन फॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगी, जिसमें यूरिन का कलेक्शन होगा, यूरिन का प्रिजर्वेशन होगा, यूरिन का इसमें सारे इसके एनालिसिस आएंगे, टाइप्स ऑफ एनालिसिस आएंगे। बट इससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ यूरिन एंड यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो देखिए आप इसमें जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिखा है यूरिन तो इज कंपोज्ड ऑफ वाटर क्रिएशन इलेक्ट्रोलाइट एंड वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट दैट आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड सिस्टम। अब कहने का मतलब क्या है कि जो यूरिन जो होता है वेस्ट मटेरियल, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, कुछ वेरियस इसमें वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है। क्योंकि हम जितना भी खाना या फूड खाते हैं या जो भी हम कंज्यूम करते हैं उन सब के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो कंपाउंड होते ही हैं। तो वो सब मिलके क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट ही आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ब्लड सिस्टम का नाम क्या हुआ है, क्योंकि जो ब्लड होता है ना, बेसिकली ब्लड जो होता है वो ही यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्टर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ब्लड जो हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, फिल्टर आउट द ब्लड सिस्टम। यानी कि ये जो ब्लड सिस्टम है वो कहाँ फिल्टर हो रहा है, किडनी में हो रहा है। और किडनी से फिल्टर होने के बाद ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। देन अगला हम देखते हैं, इसमें हम अगला देखेंगे कि जो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन द किडनी डू नॉट सिंपली पिक वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम एंड सेंड अलोंग फॉर फाइनल डिस्पोजल। मतलब कहने का ये है कि जो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो रहा है, क्या लिखा है यहाँ, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन द किडनी डू नॉट सिंपली पिक वेस्ट। यानी कि ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है किडनी का, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन प्रोसेस है। क्योंकि इसमें किडनी के बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि किडनी से तो बाहर आता है, एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर आता है, यूरिन के फॉर्म में आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। यानी पूरे ब्लड को छन छना के और देन फिर वो यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है। और फाइनल इसका डिस्पोजल होता है यूरिन के फॉर्मेशन में। मतलब फिल्टर हो रहा है ब्लड और वेस्ट निकल रहा है यूरिन के फॉर्म में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आगे हम बात करेंगे इसमें कि द किडनी 2 मिलियन और मोर नेफ्रॉन अबाउट ए मिलियन इन ईच किडनी फ्रॉम, एक मिनट, यहाँ लिखा है कि द किडनी 2 मिलियन और मोर नेफ्रॉन अबाउट ए मिलियन इन ईच किडनी फ्रॉम यूरिन बाई 3 प्रिसाइजली रेगुलेट प्रोसेस। अब हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किडनी का एक फंक्शन होता है यहाँ पर, जो कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। कौन होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली ये नेफ्रॉन्स का जो काम होता है वो हमारे ब्लड को छानने का होता है। ओके तो ये यहाँ पे जो लिखा है ना कि 2 मिलियन जो है यहाँ पर नेफ्रॉन है, बेसिकली यही जो नेफ्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, उस किडनी को छानने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो किडनी का छानने का काम करते हैं 2 मिलियन, ये 2 मिलियन यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं हमारी किडनी में। जब ब्लड इनके अंदर से पास होता है तो हमारे जो वांटेड मटेरियल होते हैं वो तो छन के ऊपर रह जाते हैं, और जो अनवांटेड होते हैं, जो कि वेस्ट होते हैं, वो किडनी से बेसिकली क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं, मतलब कि यूरिन के अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है ना पूरी, ये 3 प्रोसेस स्टार्ट, ये 3 पार्ट में होती है। आगे मैं बताऊंगी आपको वो 3 पार्ट कौन से हैं। तो देखिए इसमें ये जो 3 पार्ट है बेसिकली वो ये हैं।
एक मिनट। तो ये जो 3 प्रोसेस है बेसिकली उनका नाम जो है यहाँ पे मैंने दे रखा है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, रीअब्जॉर्प्शन मतलब पुनः अवशोषित करना और सिक्रेशन का मतलब कि स्त्रावित करना। ठीक है, तो हम एक एक स्टेप को यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो पहला प्रोसेस हम किडनी का देखेंगे यहाँ पर फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन को लिए मुझे आगे यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से कि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली कि ब्लड course through the glomeruli much of the containing the more useful chemicals dissolve waste material soak out the blood through the membrane। osmosis and diffusion यानी कि हमारी जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो मटेरियल है वो हमारे यूरिन के अंदर जाना है, कौन सा हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा है, किधर की कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है। चलो हम ये पार्ट भी हम उसको अगर साइड में रखें तो हमें केवल यहाँ पे ये समझना है मोटा मोटा कि यूरिन जब बनता है तो यूरिन बनने की जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है बेसिकली फिल्ट्रेशन से। तो यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, ग्लोमेरुलरी। अभी मैं आगे आपको डायग्राम बताऊंगी ग्लोमेरुलस का। तो यहाँ पे जो ये फ्लूइड होता है ना कंटेनिंग, यहाँ पर यूजफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, यूजफुल केमिकल्स। यहाँ पे लिखा है यूजफुल केमिकल एंड डिजोल्व वेस्ट मटेरियल सोक आउट ऑफ द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है किसकी, हमारे नेफ्रॉन्स की जो मेम्ब्रेन है जो किडनी के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करती है, इसको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बेस के ऊपर हमारे ब्लड में से एसेंशियल एलिमेंट को छानती रहती है और जो भी ऐसे एलिमेंट है जो कि ब्लड के लिए काम के नहीं है उनको ये नीचे की तरफ फिल्टर करके इसको वेस्ट के फॉर्म में डालती रहती है। तो ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है बेसिकली, तो ये जो फिल्टर प्रोसेस होता है बेसिकली वो कहाँ होता है, एंड फ्लो इनटू द बोमन्स कैप्सूल। ये जो बोमन कैप्सूल्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं रीनल में, कॉर्टेक्स में, यानी कि किडनी के अंदर। तो बेसिकली यूरिन का जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ होता है, बोमन कैप्सूल में होता है। भी डायग्राम में आगे बता देंगे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कलेक्टेडली नाउन एज ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि यूरिन का बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, जब उसका फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ होता है, किडनी में होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अभी आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम बात बता रहे हैं कि क्या होता है ये जो प्रोसेस होता है बेसिकली कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। तो यहाँ पे जो वेस्ट है, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस सॉल्ट, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज एंड अदर केमिकल दैट हैव बीन फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड। अब ब्लड आया है, ब्लड की एक वहाँ से ब्लड आया है, कहाँ पर, किडनी में आया है। किडनी में जब ब्लड आया है तो किडनी में क्यों आया है, किडनी में अपने आप ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए आया है। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल डायलिसिस से होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा नेचुरल किडनी करती है। अब ब्लड में वाटर भी है, वेस्ट प्रोडक्ट भी है, आयंस भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लूकोज काम की चीज़ भी है, प्रोटीन्स भी है, बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, ब्लड से उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके उसको फिर आगे की तरफ उसको पास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर आपको ये वाला डायग्राम देखना है कि यहाँ पे जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो मोटा मोटा हमारे काम की जो चीज़ है इसके अंदर ये हम देखते हैं, क्योंकि ये एनाटॉमी वाले पार्ट में जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ये वाला ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा क्या है, एक बड़ा सा बना रखा है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलस बना रखा है ना, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एक बोमन्स कैप्सूल जो भी हमारे ऊपर बढ़ाया था, जिसमें कि ब्लड आ रहा है और ब्लड यहाँ पे छन्ने के लिए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ये फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरिन यहाँ पर ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने के बाद ही, क्योंकि अभी मैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे हूँ, तो फिल्ट्रेशन होने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ब्लड आएगा। ब्लड यहाँ पर आने के बाद ये इस वाले पार्ट पे ब्लड आएगा, ये वाले पार्ट पे ब्लड आएगा, और ब्लड वाले पार्ट के बाद जब फिल्टर हो जाएगा तब ब्लड इसमें आगे बढ़ेगा। जब ब्लड आगे बढ़ेगा तो मैं आपको ये वाली प्रोसेस भी बताती हूँ कि रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जो से थोड़ी सी कोलाइड वाली जो आपको स्थिति दिख रही है ना यहाँ पर, ये पूरी कहलाती है प्रॉक्सिमल ट्यूबल। ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल क्या करती है कि जो फिल्टर होके कॉन्स्टिट्यूट आगे चले गए हैं उसको वापस से वो हमारी बॉडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझदार है, तो वो क्या करती है, हमारे काम की चीज़ों को एक बार क्या करती है, वापस से रीअब्जॉर्ब
एब्जॉर्प्शन कर लेती है ताकि कोई काम की चीज़ हमारे यूरिन के अंदर ना चली जाए। काम की चीज़ जैसे कि प्रोटीन है, आयन है, या जो भी हमारे ग्लूकोज होते हैं, ये हमारी बॉडी से पास आउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें, हमारे काम की चीज़ को हम कैसे जाने दे सकते हैं। तो प्रॉक्सिमल ट्यूबल क्या करते हैं, उसको वापस से क्या करेंगे, पुनः अवशोषित करते रहते हैं। बाकी यहाँ साइड में देखिए, इसमें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ये सब हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स के ही पार्ट है जो कि छन्ने का, रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब जैसे जैसे यहाँ पे ये चीज़ें आगे बढ़ती है छन्ने के बाद, तो यहाँ से ये चीज़ें ट्यूबल्स के अंदर जाती रहती है। यहाँ पे ये वापस यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ से बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन के बाद सिक्रेशन होता है, यानी कि अब जो वेस्ट है वो सिक्रेट कर देती है किडनी, और उसके बाद फिर वो एक्सक्रेशन के बाद कलेक्टिंग ट्यूब में आके वापस वो यूरिन के थ्रू ये पास हो जाती है। यहाँ पे एक लूप हैंडल भी दे रखा है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या समझना है, बेसिकली हमें ये समझना है कि फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और हमारा ये सिक्रीशन। ओके, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। तो मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में हमने क्या बोला कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, टोटल रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, यानी कि अब यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलर, जैसे किसी की किडनी खराब होती है ना, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखी जाती है ना, EGFR जिसको हम बोलते हैं। तो टोटल रेट फिल्ट्रेशन की यहाँ पर नॉर्मल रेट क्या है, 125 ml पर मिनट, यानी पर मिनट के अंदर कितना हमारा फिल्टर ब्लड हो रहा है, 125 ml, 125 ml, 125 ml प्रति मिनट के उससे हमारा यहाँ पर ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है। तो अगर हम घंटे की बात करें तो 7500 ml हमारा यहाँ पे एक घंटे के, मतलब पर घंटे के अंदर हमारा 7500 ml करीब करीब हमारा ब्लड जो होता है और वो क्षमता है। जबकि हमारी पूरी बॉडी में अगर ब्लड की बात करें तो 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड भरा होता है। और अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितना होता है, 180 लीटर डे। ये सब थोड़े से क्वेश्चन से थोड़ी सी अवेयरनेस आपको रखनी है। अगर कोई MCQ में क्वेश्चन पूछता है किडनी से रिलेटेड, आपके एनाटॉमी में का भी पार्ट हो सकता है ये, और एक आपको यूरिन फॉर्मेशन का भी एक प्रकार का ये पार्ट है। आगे वाले स्टेप में बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी आगे फिल्टर हो गई है उसको वापस से पुनः हमें क्या करना है, उसको अवशोषित करना है। तो किडनी क्या करती है, फिल्टर करने के बाद जो एलिमेंट्स आगे जा रहे हैं, आगे पास हो रहे हैं नलियों में, उसको वापस प्रॉक्सिमल ट्यूबल जो होती है ना, वापस उसको क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन करती है। देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल है ना, ये क्या करती है, बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो इतनी कोलाइड फॉर्म में यहाँ पे ये, एक मिनट मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट है, एक मिनट, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, पूरा ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा एक प्रकार का जो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट क्या कहला रहा है, रीअब्जॉर्प्शन का। ये किसकी वजह से कहला रहा है, बेसिकली ये कहला रहा है प्रॉक्सिमल ट्यूबल। अब जो प्रॉक्सिमल ट्यूबल हो रही है ना, यहीं से पूरा कोलाइड हो रहा है। तो आगे फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यानी जो छन के आगे चला गया वो कोलाइड पार्ट के अंदर वापस से क्या होगा, इसको ये छानने का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे थे, हम थे रीअब्जॉर्प्शन पे। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द रीनल ट्यूबल्स बैक इनटू ब्लड कैपिलरीज लोकेटेड अराउंड द ट्यूबल्स, यानी कि जो सब्सटेंस हमारे रीनल ट्यूबल से बाहर आ चुके हैं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, तो वो वापस क्या करेंगी, ट्यूबल्स उसको क्या करती हैं, वापस जो ट्यूबल्स जो होती हैं वापस से उसको क्या करेंगी, उसको ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। तो सब्सटेंस क्या होते हैं, पुनः अवशोषित होते हैं। जैसे कि कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं रीअब्जॉर्प्शन में, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अदर कोई काम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोडियम होते हैं, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सारे ही क्या है, हमारे एसेंशियल एलिमेंट है। कौन कौन, वाटर, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, सोडियम, आयंस, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अमाउंट डिपेंड लार्जली ऑन हाउ मच सॉल्ट वी टेक इन फ्रॉम द फूड्स दैट वी एट। अब यहाँ पे जो कितना मात्रा में अमाउंट जो है वो आपका इनटेक हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिल्टर हो रहा है, वो सब डिपेंड करता है जिस तरह का, कि भी हर पर्सन अपनी डाइट अलग अलग लेता है। कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पे जैसे रीअब्जॉर्प्शन इन द ब्लड यहाँ पे बता रखा है, जैसे सोडियम है, सोडियम को जितना आप इंटेक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही, अगर आप कम इंटेक कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इनका क्या होता है,
रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे डाउन का तीर लगा हुआ है, यहाँ हाई का तीर लगा हुआ है। तो अगर आप कम खाएंगे तो कम निकलेगा और आप ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा इंटेक होगा, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन भी उसी पे डिपेंड करता है सेम। नाउ अब आती है बात सिक्रेशन, यानी हम बोल सकते हैं इसको स्रावित होना। तो किडनी बेसिकली फिल्टर कर लिया उसने, हमारे काम के एलिमेंट को वापस इसने पुनः अवशोषित कर लिया। तो अब आगे आने वाला पार्ट क्या हो जाता है, आने वाला पार्ट हो जाता है आपका बेसिकली सिक्रेशन। तो देखिए सिक्रेशन में क्या होगा कि जो सबस्टांस होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो सबस्टांस होते हैं, एक मिनट, substance move into the distal and collecting tubules from blood in the capillary around the tubule। अभी आपने डायग्राम में देखा कितनी सारी ट्यूब्स वहाँ पे कोलाइड फॉर्म में बनी हुई है। तो जो सबस्टांस अब आगे पुनः अवशोषित होने के बाद अब जो पदार्थ आगे निकल रहे हैं वही क्या करेंगे, कलेक्टिंग ट्यूबल्स के अंदर आएंगे, क्योंकि कलेक्टिंग ट्यूबल वो जगह है किडनी की जहाँ से कि यूरिन का फॉर्मेशन बनना चालू हो जाता है। अब फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब में आने के बाद वो वापस चीज़ ऊपर नहीं जा सकती। तो जितना भी पुनः अवशोषित होने के बाद जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे कलेक्टिंग ट्यूब में आने के बाद वापस ऊपर से नहीं इसको अवशोषित हो सकते। तो वो कहाँ जाएंगे कलेक्टिंग ट्यूब के बाद, वो यूरिन में जाएंगे, एज ए वेस्ट कहलाएंगे, जिनका सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो ट्यूबल्स के थ्रू फिर वो आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, यानी कि आगे की ओर वो बढ़ेंगे। तो सिक्रेशन क्या होता है, सिक्रेशन इज द रीअब्जॉर्प्शन इन द रिजर्व रीअब्जॉर्प्शन सबस्टेंस फ्रॉम ट्यूबल ब्लड, यानी कि जो ब्लड था उससे क्या करा सबस्टांस ने, ट्यूबल्स ने इसको क्या करा, अवशोषित कर लिया, ताकि ब्लड के अंदर की जो काम की चीज़ें हैं जो कि ब्लड को वापस दे दी जाती है। यानी देखो रीअब्जॉर्प्शन में क्या लिखा हुआ है कि सबस्टांस फ्रॉम ट्यूबल्स, यानी कि जब उसने इसको पुनः अवशोषित किया ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रीअब्जॉर्प्शन सबस्टांस फ्रॉम ट्यूबल। सबस्टांस कहाँ से आए, ट्यूबल से आए, ट्यूबल ने उसको पुनः अवशोषित किया और वो ब्लड में चले गए। और सिक्रेशन के टाइम क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन में तो क्या होता है, ट्यूबल से सबस्टांस वापस ले लेता है वो और ब्लड को दे देता है। सिक्रेशन में क्या होता है कि सबस्टांस फ्रॉम ब्लड, वो ब्लड से सारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है सबस्टांस लेगा और वापस वो ऐसी ट्यूब को देगा जो कि आगे यूरिन को फॉर्मेट करेगी। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ब्लड से लेके वापस ब्लड को ही दिया जा रहा है, जबकि सिक्रेशन में क्या हो रहा है कि ब्लड से लेके वो सबस्टांस को फिर आगे की ट्यूबल्स, कलेक्टिंग ट्यूबल्स को देता है ताकि तुम इसको आगे यूरिन के थ्रू आगे पास आउट कर दो। तो बेसिकली सिक्रेशन एक वो वाली स्टेज हो जाती है यहाँ पर जिसमें कि फाइनली किडनी ये डिसाइड करती है कि मुझे आगे क्या यूरिन के थ्रू चीज़ों को बाहर निकालना है बॉडी से, जो कि अब मेरे काम की नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से डायग्राम यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये बॉमन कैप्सूल है जो कि मेन नेफ्रॉन है। यहाँ पे सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, कैपिलरीज होती है जहाँ पे आपका ब्लड छनता है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, देन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स होती है जहाँ पे ग्लूकोज वगैरह के कभी कोई मॉलिक्यूल चले जाएं तो वापस उसको पुनः अवशोषित करते हैं। और यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक सिक्रेशन वाला पार्ट बता रखा है। सिक्रेशन वाले पार्ट की यहाँ पे जो सिक्रेशन वाला ये पार्ट है उसके अंदर ही बता रखा है कि कलेक्टिंग ट्यूबल्स होती है, सिक्रेशन के बाद वापस वो यूरिन के फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सिक्रेशन में एक चीज़ हमें और पढ़नी है कि सबस्टांस आर सिक्रेटेड थ्रू ईदर एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि पूरे जितने भी सबस्टांस होते हैं एक बार जब वो कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाते हैं तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। अब ये वापस ऊपर नहीं जा सकते हैं, उनको नीचे की साइड में जाके यूरिन के अंदर डिफ्यूज होना है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी जितनी भी किडनी की पूरी जो मेम्ब्रेन होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं, ट्यूबल्स होती है, सब कुछ से वहाँ से निकलने के बाद ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं आगे की ओर माइग्रेट करने में, यानी यूरिन के मार्ग में जाने के लिए। तो सिक्रीशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडी एसिड बेस बैलेंस। ओके, एसिड बेस बैलेंस, एक मिनट, सिक्रीशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज एसिड बेस बैलेंस, यानी सिक्रीशन जब होता है ना तो उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया जाता है किडनी के अंदर। वहाँ पे पीएच भी मेंटेन करती है कि यूरिन की पीएच क्या चल रही है। अनदर एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन दैट द किडनी पार्टिसिपेट इन, यानी कि यहाँ पर जो पूरी किडनी, जो बंदा जिस तरह की डाइट लेता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई आपका नॉन वेजिटेरियन है, तो जिस भी हिसाब का आप डाइट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके वेस्ट प्रोडक्ट डिसाइडेड होते हैं कि उसमें कौन सी मात्रा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या यूरिया या अमोनिया, व्हाटएवर जो भी आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है वो सब एसिड बेस बैलेंस जो होता है सिक्रेशन के टाइम ही डिसाइड होता है कि फाइनली किस पीएच लेवल पर वो आपका जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो जो पीएच जो एसिड बेस बनेगा वो किस पे बेस पे बनेगा, आपके वेस्ट लेवल पर बनेगा कि
किस टाइप का वेस्ट आपकी बॉडी से यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समरी की बात करते हैं पूरे इस टॉपिक की। तो मैंने इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे ऐसे समराइज किया है कि फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस, यानी वाटर का जब हमने फिल्टर किया एंड डिजोल्व सब्सटेंस आउट ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड से वो बाहर आ रहे हैं इन द ग्लोमेरुली इनटू बोमन्स कैप्सूल। यानी बोमन कैप्सूल किसका पार्ट है? किडनी का। बोमन कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 मिलियन से ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को छानती है। तो फाइनली वाटर के फॉर्म में फिल्ट्रेशन हो जाता है ब्लड का। ब्लड यानी वाटर यहाँ पे क्या है? एज ए यूरिन है, और डिजोल्व सब्सटेंस कौन है? वहाँ पे वेस्ट मटेरियल है जो कि ब्लड से छनने के बाद, ग्लोमेरुली से छनने के बाद, यानी बोमन कैप्सूल से छनने के बाद वो फाइनली यूरिन के फॉर्मेशन के फॉर्म में वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। मैंने एक्सक्रीट को नहीं बोला है क्योंकि एक्सक्रीट का मतलब तो सीधा निकलना ही होता है, तो वहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि यूरिन फॉर्मेशन में फिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन और सिक्रीशन, ये 3 पार्ट पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से होता है? किडनी से होता है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है पूरा आपको यूरिन फॉर्मेशन का समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है या कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया या फिर किसी नए टॉपिक पे अगर आपको मेरे से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल से अगर आपको कहीं भी कोई भी हेल्प मिल रही है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन की, ताकि आपको नॉलेज मिल सके। ठीक है, थैंक यू।